नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो सी-टेट की जो परीक्षा होगी दिसंबर 2022-23 में, दिसंबर में हो जनवरी में, तो गणित पेडागोजी। तो गणित पेडागोजी के अंदर बात करें तो गणित क्या होता है? गणित गणना का विज्ञान है। गणित गणना का विज्ञान है। गणित की प्रकृति की बात करें तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति तार्किक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है और ये अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायक है। तो गणित हमारे लिए क्या करता है? जो चीज़ हमने ना देखी हो, कल्पना कर सकते हैं, जैसे आयत हो, वर्ग हो, तो उसका अमूर्त प्रत्यय को समझने में सहायक है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, अमूर्त प्रत्यय को समझने में सहायक है। और गणित के द्वारा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो संख्या के जो निष्कर्ष होते हैं वो गणित के द्वारा निकाले जाते हैं। तो गणित के द्वारा क्या की जाती है? गणना की जाती है। गणित की प्रकृति कैसी है? अमूर्त है। यह संख्या गणित संख्या स्थान मापन का विषय है। तो गणित क्या है? संख्या बताता है, स्थानीय मान बताता है और उसको माप तोल सकते हैं। किसके? गणित के द्वारा। गणित के द्वारा ये परिमाण, दिशा, स्थान, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का बोध कराता है। तो गणित क्या कराता है? किसी का परिमाण हो, कितना निकल के आया, कितने किलोग्राम है, उसकी दिशा किस तरफ है, स्थानीय मान हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इन सब का ज्ञान कौन कराता है? गणित कराता है। गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। तो गणित क्या है? ये रोज़मर्रा में आने वाला क्या गणितीय करण की जो भाषा हो वो रोज़मर्रा वाली भाषा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्योंकि गणित क्या है? दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, यानी कि बहुत ही उपयोगी है। आप बाज़ार में जाएंगे तो गणित की आवश्यकता होगी, कहीं पर जाएं तो गणित की आवश्यकता अवश्य होगी। तो मानव जीवन का क्या है? सच्चा आधार है। बच्चे गणित में आनंद लेना सीखते हैं। यानी कि गणित कैसा हो? गणित ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे गणित में आनंद लें। गणित को कठिन ना समझें, बच्चे क्या कर लें, उसमें इंजॉय लें, आनंद लेते हुए पढ़ें। यानी कि गणित को कठिन तरीके से ना पढ़ाया जाए, बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चे क्या लें? आनंद ले सकें। ताकि बच्चों के गणित को जीवन का अंश बनाना। तो गणित कैसा हो? गणित को जब पढ़ाया जाए तो बच्चे के जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। जो बच्चे के जीवन में रोज़मर्रा की बातें होती हैं उसके अनुसार बच्चे को गणित सिखाना चाहिए। कि जैसे मान के चलें कि आप बाज़ार गए तो बाज़ार से क्या लाए कि भाई आलू लाए, तो क्या किलो, कितने आलू लाए? कि 2 किलो। जो 2 किलो आलू लाए तो कितने रुपए किलो मिले? कितने रुपए किलो? तो जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए बच्चे को। गणित बालक के स्वयं के अनुभव पर आधारित है। तो गणित क्या है? बालक के स्वयं के अनुभव, बच्चा कितने अनुभव रखता है उस पर ये आधारित है। कौन? गणित। अनुभव भाषा का माध्यम, चित्र द्वारा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या हुआ कि गणित की जो प्रकृति होती है तो बच्चे को गणित कैसे सिखाया जाए? तो बच्चे को गणित सिखाना चाहिए पहले उसका अनुभव, कि उसका अनुभव क्या कहता है, अनुभव क्या कहता है, किस प्रकार से वो बच्चा अनुभव करता है। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? भाषा का माध्यम, उसकी भाषा कैसी है, किस शैली से आया है, कहाँ से आया है, उसकी भाषा का माध्यम होना चाहिए। फिर चित्र द्वारा, फिर बच्चे को चित्र समझाना चाहिए। उसके बाद चौथी कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। फिर बच्चे को संकेत दिखाना चाहिए कि इस प्रकार का चित्र बनाना है आपको। तो पहली कंडीशन अनुभव, दूसरा भाषा का माध्यम, तीसरा चित्र द्वारा, फिर चौथा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। ये थी गणित की प्रकृति। गणित में कुछ लोगों ने अपनी भाषाएं दी हैं। तो भाषा की बात करें तो एक गणितज्ञ थे हॉगबैन। तो हॉगबैन ने एक परिभाषा दी गणित के विषय में। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगबैन कहते हैं कि गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये हॉगबैन ने परिभाषा दी थी। याद कैसे रखेंगे? तो बैन गाड़ी आपने देखी होगी। तो बैन गाड़ी में क्या होता है? शीशा लगा हुआ था और शीशे के लिए क्या कहते हैं? दर्पण। तो हॉगबैन की परिभाषा में क्या आएगा? दर्पण। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। बात करें लॉक, तो लॉक भी एक गणितज्ञ थे। इन्होंने एक परिभाषा दी गणित के विषय में। तो गणित मन में तर्क की स्थायी आदत विकसित करता है। तो गणित मन में तर्क की स्थायी आदत रखता है। क्या रखता है? तर्क। तो लॉक मानी होती है ताला।
तो जब जबड़े का जब ताला लग जाए तो क्या होता है, तर्क नहीं कर सकते आप। क्या नहीं करोगे, तर्क नहीं करोगे। तो लॉक आ जाए तो कहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा, तर्क करने की स्थायी आदत। एक गणितज्ञ और थे बेकन। तो रोजर बेकन ने कौन सी परिभाषा दी, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। तो बेकन कहते हैं कि गणित क्या है, विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ये द्वार बताते हैं गणित के लिए, और क्या बताते हैं, कुंजी है, यानी कि धरोहर है, पूंजी है हमारी। तो रोजर बेकन की बात कैसे याद रखेंगे, तो बेकने वाले तुमने देखे होंगे, जो गाँव में बेकने के लिए आते हैं, तो वो कहाँ पर आते हैं, द्वार पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं, द्वार पर आते हैं। प्रत्येक घर जाते हैं, प्रत्येक गली में जाते हैं। या ऐसे याद रख सकते हैं कि बेगर मानी होती है भिखारी। तो भिखारी होता है वो कहाँ पर मांगता है, द्वारे मांगता है। तो बेकन की परिभाषा में क्या आएगा, द्वार। बात करें चौथी परिभाषा, ये नेपोलियन ने एक परिभाषा दी थी कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जैसे गणित की उन्नति होगी वैसे ही देश का विकास होगा। तो ये परिभाषा किसने दी थी, नेपोलियन ने। बात करें नेपोलियन को कैसे याद रखेंगे, तो पोलियन से आएगी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में देश की उन्नति के बारे में चर्चा होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ पाए होंगे। तो 4 परिभाषा हमने गणित के अंदर बताई, गणित की प्रकृति बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।